हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, हमने आज पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 विच इज क्यूब एंड क्यूब रूट। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर बच्चों आपको वो चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि एज इट इज सारी चीजें आपको जो आपने स्क्वायर रूट में पढ़ी थी वही आपको क्यूब रूट में पढ़नी है। बस थोड़ा सा हमारा स्लाइटली डिफरेंस है। स्क्वायर रूट में हम किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे बाय इटसेल्फ। अब यहाँ पर हम 3 टाइम्स करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्यूब। सो a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्यूब मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64। तो यहाँ पर हमें ज्यादा ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इवन नंबर का जो क्यूब होगा वो इवन नंबर ही होगा, स्क्वायर ऑड नंबर का जो हमारा क्यूब होगा वो क्यूब ही होगा। द क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 1 4 5 6 9 ऑल्सो एंड विद द सेम डिजिट्स। ये जो हमारे नंबर्स हैं इनका जो क्यूब रूट आएगा आपके पास वो भी एंड डिजिट इन्हीं नंबर का होगा। द क्यूब ऑफ एन नंबर्स एंडिंग विद 2 एंड विद 8। जो नंबर 2 है हमारा, नंबर्स एंडिंग विद 2 एंड विद 8, द क्यूब ऑफ नंबर एंडिंग विद 8 एंड विद 2, वाइस वर्सा द क्यूब ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 3 एंड 7, द क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 7 एंड विद 3, the cube of numbers ending with 0 and with 3 zeros. So some interesting pattern is कि adding consecutive odd numbers, consecutive odd numbers क्या होता है कि 1 का क्यूब इज 1, 2 के क्यूब के लिए consecutive odd number क्या होंगे 3 प्लस 5, देन 3 के क्यूब रूट के लिए क्या होंगे आफ्टर 5 इज 7 9 एंड 11, 4 के क्यूब के लिए आफ्टर 11 इज 13 15 17। इस तरीके से आप 3 नंबर्स को कंसीडर करेंगे consecutive odd numbers में। ठीक है, कि पहले आपने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिए, फिर 5 लिए, तो इस तरीके से आपके क्यूब रूट आते चले जाएंगे। नाउ क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने स्क्वायर रूट में समझा था बच्चों, एज इट इज वही है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि वहां पर हम 2 का पेयर बना रहे थे, यहाँ पर हमारा 3 का पेयर बनेगा, तो 2 एंड 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 का क्यूब है, इट मीन्स ये। ठीक है, प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट अगर बनेगा तो फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो 18 का अगर आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, इट मींस 18 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 5832। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड ऑब्टेन्ड अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि जिस तरीके से हमने क्या करा था अपने प्रीवियस चैप्टर में कि जहां पर जिसका पेयर नहीं बनेगा उस नंबर को हम उसमें से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 का पेयर बन रहा है, बट इन दो 3 का हमारा पेयर नहीं बन रहा। इट मीन्स कि यहाँ पर हम किससे वो करेंगे, वी मस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अगेन स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग कि अगर आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करा है ना तो फिर ये वाले चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस उनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए स्क्वायर रूट से रिलेटेड। फिर यहाँ पर आपको जो स्लाइडली चेंज है कि वहाँ पर हम 2 का उसके लिए कर रहे थे स्क्वायर के लिए, यहाँ पर हम क्यूब के लिए कर रहे हैं, वहाँ 2 पेयर बना रहे थे, यहाँ पे हम 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे, दैट्स इट। और कोई यहाँ पे डिफरेंस हमारा नहीं होगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको उसी तरीके से ये दिया हुआ है। Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube। तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, यहाँ पर हमारे 3 पेयर्स बन रहे हैं, एक सिंगल 3 रह रहा है, इट मीन्स कि हम 3 से उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, 1 क्यूब इज 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब मीन्स 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इज 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दोगे। राइट द नेक्स्ट 2 रोज यूजिंग अबव पैटर्न। तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 5 4 क्यूब 5 क्यूब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आपने ये फाइंड कर लिया और ये फाइंड कर लिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स। तो यहाँ पे तो एंड में 3 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इज 0 डिविजिबल बाय 2, सो 8000 इज अ क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर 5 है तो ये हमारा नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। 4 है तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर हमने कौन से नंबर्स देखे थे, नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो आपके ये 2 पे एंड कर रहे हैं, हमने नंबर्स यहाँ पे देखे थे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। द क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद दिस ऑल्सो एंड विद द सेम डिजिट था। इसे हम कैलकुलेट कर कर भी बता सकते हैं।
अब यहाँ एक मिनट, यहाँ पर हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर एंड किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो 2 का एंड किस पर होगा, तो ये हमारा नहीं होगा। आप इसे कैलकुलेट करके भी देखोगे बच्चों, ये आपका वो नहीं होगा। यहाँ पर 3 आपके ऑड नंबर्स हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे क्यूब फाइंड करने हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 32, 3 8 6 जा 48, 48 प्लस ये, तो ये भी हमारा क्यूब होएगा फिर तो। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 512। बच्चों ये भी आपका क्यूब है, ये भी आपका क्यूब है, 200 आपका क्यूब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर हम 392 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। 392, सो 2 से होगा 1962, 9 and 8, 2 4 9 7 and 7। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, तो आप 7 से यहाँ पर इसे क्या करोगे, यहाँ पर 7 से इसे डिवाइड करोगे तो ये फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, 7 से यहाँ पर लिखा, 7 से आप इसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड के लिए भी सेम आपको ऐसे करना है कि जिसका पेयर नहीं बनेगा उस नंबर से आप इसे डिवाइड कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर नेचुरल नंबर्स। तो 8 इज अ इवन, तो ये आपका इवन नंबर का है। एंड डिजिट इज ऑड, तो ये ऑड नंबर के लिए है। राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 25 5 5 जा 25, 2 125। तो इस तरीके से आप इनका यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर दोगे। तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूब। तो इसे आप फर्दर कंप्लीट कर लोगे यूजिंग द अबव पैटर्न, फाइंड दिस 4। तो आपको ये पता है एग्जाम्पल में करा है, इसको एज इट इज आपको कर लेना है। अब बात आ जाती है हमारी क्यूब रूट की, कि जिस तरीके से हमने वहां पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा था, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। क्यूब रूट के लिए भी हम यही सिंबल यूज करते हैं, बट आउट जब हम बाहर है वहां पर हम थोड़ा 3 रिप्रेजेंट करते हैं। वी से दैट क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, सो एंड राइट एज 3 8 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये क्या है, ये क्यूब रूट है। सिंबल ऑफ दिस डिनोट्स क्यूब रूट। ठीक है, ये सिंबल है उसका। नाउ क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन ऑफ अ क्यूब नंबर। अगेन जैसा हमने वहां पर स्क्वायर रूट में करा था कि हम लाई करेंगे कि किसके नंबर के बीच में आता है, तो ये 9 के क्यूब रूट से हमारा बड़ा नंबर है और 10 के क्यूब रूट से छोटा नंबर है। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, 9 हो गया हमारा, तो हियर वी टेक स्मॉलर नंबर 9, तो ये किसका क्यूब रूट होगा, 95। तो क्यूब रूट ऑफ दिस इज 95, क्योंकि एंड में हमारा 5 आ रहा है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पेयर बना लेंगे हम, और ये हमारा क्यूब रूट आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। तो ये किसका क्यूब रूट है, 20 का। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो बच्चों 5 का, आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे 5 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय नंबर्स बाय एस्टिमेशन। तो 15625, तो 15625 अभी यहाँ पे हमने देखा 857, 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, हमारे पास कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट। तो फॉर सेकेंड ग्रुप नंबर इज, to find the cube root of this, divide it into groups of 3 starting from right, 1 2 3 1 2 3, now 2 groups, the first group is 5 and cube root is 5। आपको क्या करना है बच्चों, इस नंबर को आपको डिवाइड करना है। अब ये आपके ग्रुप में नहीं है, तो आप पहले को 2 और इनको 3 ग्रुप में दोगे। तो अब ये जो 625 है, इसका एंड डिजिट क्या है, एंड डिजिट आपका इसका 5 है। ठीक है, 625 जो होता है ये आपका 15 का आई थिंक क्यूब रूट है, 15 या फिर, हाँ 15 का क्यूब रूट है आपका, 5 का तो ये हो गया। तो 15 के क्यूब रूट्स में ये हमारा जो एस्टिमेशन होगा ये 15 के क्यूब रूट के समथिंग आएगा, क्योंकि ये 1 आपका यहाँ पर है, तो ये 15 का, 15 और 16 के क्यूब रूट के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑड। ये रॉन्ग है, इवन नंबर का क्यूब रूट इवन ही होता है। परफेक्ट क्यूब कैन एंड्स विद जीरोस, हमारे हो सकता है बट वो हमारे ऑड होने चाहिए। ठीक है,
इसी के साथ ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा को रिलेट करता है आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से, तो जितना अच्छी तरीके से आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आएगा उतने अच्छे तरीके से आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। अब ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।